हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसी ऐसी क्वेश्चन की लेंथ भी इंक्रीज होती जा रही है। हालांकि मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, मेरे को तो बहुत ज्यादा आ रहा है और मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको भी मजा आ रहा होगा। तो आज की क्लास में हमारे सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 55। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और फर्म की पूरी बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। एक कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, बस आपका काम है ध्यान से सुनना। तो आइए चलिए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो बच्चों यहां पर बोला है दो पार्टनर है अमित और अनिल। ये पुराने पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड 2:1 है। बैलेंस शीट बता दिया मैं फर्म की, ये दे रखी है। यहां पर क्रेडिटर है 58,000 के, जनरल रिजर्व 12,000 का, कैपिटल दे रखा है। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सन्डी डेटर है, स्टॉक है, मशीनरी है और बिल्डिंग है। मतलब बैलेंस शीट के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया जिससे मेरे को ये लगे कि वो बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्पेशल है। कॉमन से पॉइंट है, नॉर्मली ये होते ही है। अब आते हैं सीधा एडजस्टमेंट पर। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो आपको सीधा फोकस करना पड़ेगा सबसे पहले एडजस्टमेंट पर। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या क्या दे रखी है इसमें? अंकित को एडमिट करा एज अ पार्टनर ऑन डेट डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो जब अंकित को इन्होंने एडमिट करा एज अ न्यू पार्टनर तो उस वक्त की बैलेंस शीट दी हुई थी। पहला पॉइंट बताया, अंकित अपने साथ 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है और 60,000 रुपए शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, क्योंकि उसे प्रॉफिट में से 1/4 शेयर चाहिए। तो ये चीज तो हम बहुत बार पहले भी पिछले क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं। 1/4 शेयर चाहिए, इसलिए वो अपने साथ 60,000 रुपए पीएफजी के ला रहा है। अब इस पीएफजी के अमाउंट का क्या होता है? सर ये पीएफजी का अमाउंट दोनों पार्टनर्स के बीच में जाएगा। कौन कौन से दो पार्टनर? अमित और अनिल। जो भी ये सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उस हिसाब से हम दोनों को दे देंगे। चलिए आगे का काम है, आगे देखेंगे। मशीनरी बढ़ गई 1,20,000 रुपए और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। तो यहीं से क्वेश्चन की जैसी मैंने एंट्री पढ़ी, सीधा मेरे दिमाग में क्या आया, इसको तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है, क्योंकि यहां पर एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू में फायदा हुआ, कहीं ना कहीं मशीनरी भी बढ़ी और बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हुई। तो जब फायदा होता है तो हम किस साइड दिखाते हैं? क्रेडिट साइड, बाई मशीनरी अकाउंट और बाई बिल्डिंग अकाउंट। अभी देखते हैं अमाउंट क्या डालना है। मशीनरी पहले कितने की हुआ करती थी? 1 लाख की, बट अब कितनी है? 1,20,000। यानी कि मशीनरी में कितना फायदा हुआ? 20,000 रुपए का। बात करेंगे बिल्डिंग की, बिल्डिंग में 10% इंक्रीज हुई। तो पहले बिल्डिंग 1.5 लाख रुपए की थी, बट 10% जब कैलकुलेट करोगे आप 1.5 लाख का तो कितना आएगा? 15,000 रुपए इसमें फायदा हो गया। क्लियर है बच्चों मेरा पॉइंट? ठीक है, ये तो हो गई फायदे वाली बात। अब स्टॉक फाउंड हुआ ओवर वैल्यूड। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, जब भी स्टॉक ओवर वैल्यू फाइंड आउट होगा तो इसका मतलब समझ जाना आपका नुकसान हो रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू को आपको घटाना पड़ेगा। इन केस अंडर वैल्यू फाइंड आउट होता तो आपको क्या करना पड़ता? उसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ता है। इसका मतलब आपका फायदा होता। अभी क्या है? नुकसान है। तो लिखते हैं हम यहां पर डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट। कितने रुपए? 4,000। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये यहाँ का काम नहीं है। ये वाला जो जनरल रिजर्व ये बताया है इन्होंने, ये इसका काम नहीं है, ये है पार्टनर कैपिटल का। और वो भी इन्होंने क्या बोला कि जो जनरल रिजर्व आपका बैलेंस शीट में शो हो रहा है, ये कितने रुपए का? 12,000 रुपए का। इसको आपको एज इट इज नई बैलेंस शीट में भी सेम रखना है, ये आगे भी ऐसी अपीयर होगा, आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो इसकी हमें करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट एंट्री पास। वो मैं आपको सिखाऊंगा क्यों करनी पड़ेगी और कैसे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है पीडीडी। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाओ 5% डेटर पर। तो डेटर कितने के हैं? 60,000 के। 60,000 का में 5% क्या बनाना है? पीडीडी। तो ये एक तरीके का नुकसान है। तो 2 पीडीडी अकाउंट। तो 60,000 का 5% कितना होता है? 6×5 = 30। 30,000 रुपए का हो गया हमारा पीडीडी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 रुपए। यानी कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर लायबिलिटी जो कि अनरिकॉर्डेड थी वो अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। वो रिकॉर्ड करेंगे हम तो सीधी सी बात हमारा नुकसान हो रहा है। तो 2 क्रेडिटर अकाउंट। कितने रुपए? 1,000 रुपए और इंक्रीज हो गए। अब कर लेते हैं इसको टोटल, दोनों साइडों का टोटल देखते हैं क्या आता है। तो मुझे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो 20 और 15 कितना हो गया? 35,000। वही 35,000 सेम आ जाएगा यहां पर। 35,000 में से कितना माइनस करना है? 30। पीडीडी 30,000 का बना था, नहीं सॉरी 3,000 का। ये गलत लिख दिया, एक जीरो काट देना बच्चों इसमें से। 3,000, 4,000, 7,000 और एक 8,000।
जब 35,000 में से 8,000 को माइनस करेंगे तो बैठेगा 27,000 बैलेंस। और इस बैलेंस को हम क्या दिखाएंगे, क्योंकि ये डेबिट साइड बच रहा है, तो टू रिवैल्यूएशन तो नाम आएगा ही नहीं, इसमें आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, दोनों पार्टनर्स के बीच में इसको बांट देंगे, अमित और अनिल। तो अमित के हिस्से में, अब ये बट्टा किस में, ओल्ड रेशियो में, तो 27,000 को अमित को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, 2/3, 2/3, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, तो 18,000 रुपये मिलना चाहिए अमित को। सेम एज इट इज अनिल को कितना मिलना चाहिए, 9,000 इंटू 1, 9,000 हो गया अनिल का। तो क्लियर है बच्चों, ये 27,000 आ गया हमारा यहाँ प्रॉफिट। अभी करना क्या है, सीधा आना है हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट एंट्री को डालना शुरू करना है, टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सर सवाल में जो बैलेंस दे रखा है कैपिटल का वो कितना है, 1,80,000 और 1.5 लाख, डाल दो एज इट इज, 1,80,000 और 1.5 लाख। अंकित का हो रहा है एडमिशन, तो इसमें कुछ नहीं डलेगा, ठीक है। सीधा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उठाओ और यहां पर दिखा दो बाय रिवैल्यूएशन का क्या है ये प्रॉफिट। एक को मिला 18,000 और दूसरे को मिला 9,000, ठीक है जी, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद और क्या जाना था, मैंने एक पॉइंट बताया था, जनरल रिजर्व। ये कंटिन्यू अपीयर करेगा हमारी नई बैलेंस शीट में। जब ये नई बैलेंस शीट में अपीयर करेगा तो इसका मतलब जो नया पार्टनर है उसकी भी हिस्सेदारी इसमें से हो जाएगी। तो अभी क्या करते हैं, जितना शेयर वो प्रॉफिट में से ले रहा है, मतलब जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस हिसाब से इसे हम अभी के अभी एडजस्ट कर देते हैं। अंकित का शेयर जनरल रिजर्व में से कितना बैठेगा वो चीज कैलकुलेट, तो कैलकुलेशन ऑफ अंकित शेयर इन जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में अंकित का शेयर कितना बैठेगा, जनरल रिजर्व कितना है 12,000, तो ये हो गया अंकित 12,000। और इसको प्रॉफिट में से कितना शेयर चाहिए, इसको प्रॉफिट में से शेयर चाहिए 1/4, तो मल्टीप्लाई 1/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12। तो फ्यूचर में 3,000 रुपये ले सकता था ये। अभी क्या करना है हमें, सिंपल, इसको कैलकुलेट कर लिया, इस 3,000 को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के बीच में देखेंगे कितना कितना हिस्सा आता है। तो दोनों ने ही सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइस अब यहाँ पर क्या होगा, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस माना जाएगा। तो 3,000 मल्टीप्लाई 2/3 और 3,000 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 1 जा 3, 1,000 इंटू 2 2,000, और 3 1 जा 3, 1,000 इंटू 1 1,000। तो इट मीन्स ये कि जो अंकित है उसके करंट अकाउंट से हम इसको डेबिट करेंगे, अंकित करंट अकाउंट डेबिट अभी कर लेंगे, और 2 अमित कैपिटल अकाउंट, उसकी अमित की कैपिटल में डाल देंगे, और 2 अनिल कैपिटल अकाउंट, अनिल कैपिटल अकाउंट। अब अंकित के करंट अकाउंट से हमने कितने रुपए डेबिट करे बच्चों, 3,000 रुपये। 2,000 अमित को मिले और 1,000 अंकित को, तो उसको यहां पर भी दिखाना पड़ेगा हमें, इस एंट्री को यहां भी दिखाना पड़ेगा। इसका रीजन पता है ना आपको, मैंने क्यों करा, ये इसलिए करा है, जनरल रिजर्व हमारा नई बैलेंस शीट में सेम अपीयर करने वाला है। जब नई बैलेंस शीट में अपीयर करेगा तो इसका मतलब उसमें से अंकित का भी, तो जो नया पार्टनर है अंकित, इसका भी तो हिस्सा हो जाएगा फ्यूचर में। तो वो जो हिस्सा होगा उसे हम पहले ही करंट अकाउंट से अभी डेबिट कर रहे हैं कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। तो चलिए, बाय अंकित करंट अकाउंट, कितना कितना हिस्सा, 2,000 रुपये इसको मिल गए और 1,000 इसको। अभी अपने साथ क्या लेकर आया, कैपिटल भी तो लेकर आया है, 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया, तो हमें कैपिटल भी दिखानी पड़ेगी। तो बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए इसकी कैपिटल आई। इसके अलावा ये अपने साथ क्या लेकर आया बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपये। अभी 60,000 रुपये किस किस के हिस्से में जाएगी, अमित और अनिल दोनों के हिस्से में जाएगी। तो PFG कितनी आई, 60,000, उसमें से दोनों का हिस्सा कितना कितना होगा, अमित का
और अनिल का। तो 60,000 में अमित का हिस्सा देखते हैं 2/3 के अकॉर्डिंग। 3 2 जा 6, 20,000, 20 दूनी 40, 40,000 रुपये आ गए PFG के अमाउंट अमित के हिस्से में। और बचा हुआ कितने 20,000 आ जाएगा अनिल के हिस्से में। तो यहाँ पर दिखाएंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 40,000 इसको मिले और 20,000 इसको मिले। अभी इनसे लेना क्या क्या है, तो जब कुछ भी लेने वाला नहीं है तो सीधा इनका बैलेंस शो करा देते हैं। तो ये आ गया 1,80,000, 1,80,000, 20,000, 2 लाख, 2,20,000, 2,20,000 और 2,40,000 रुपये। सेम यहाँ पर भी बैलेंस दिखाना है हमें, तो ये आ जाएगा 2,40,000 रुपये। और यहाँ पर दिखाएंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,40,000 रुपये। तो एक पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा हो गया 1.5 लाख, 9 और 1 10, 1,60,000 और 20, 1,80,000। तो यहाँ का टोटल आया 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। सेम 1 लाख आया यहाँ पर, उसको हम डालेंगे यहाँ पर 1 लाख और 1 लाख आ गया सेम यहाँ। तो बच्चों चेक कर लेते हैं हमारा रिवैल्यूएशन का अकाउंट का जो आंसर आया था वो 27,000 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकाला 2,40,000 रुपये अमित का सही है, 1,80,000 रुपये अनिल का सही है, 1 लाख रुपए अंकित का ये भी सही है। अब रह गई है लास्ट बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने का सिंपल काम होता है, सेम पुरानी बैलेंस शीट को देखकर हमें नई बैलेंस शीट के अंदर एंट्री पास करनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आया 5,000 रुपये, क्योंकि कैश से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। बात करते हैं कैश एट बैंक की। तो सर पहले जो बैंक में कैश था 45,000 रुपये था, बट इसी के साथ साथ पार्टनर जो नया वाला है 1 लाख रुपये तो अपने साथ कैपिटल के लेकर आया और 60,000 रुपये PFG के लेकर आया। तो 1 लाख प्लस 45,000, 1,45,000 और 1,45,000 में मैं ऐड करूंगा 60,000, तो ये बन जाएगा 2,05,000 रुपये। तो यहां आ जाएगा 2,05,000। नेक्स्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया। सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर कितने के हैं डेटर, डेटर है 60,000 के, तो यहां पर लिखते हैं 60,000। उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा PDD। कितने रुपए PDD माइनस करना पड़ेगा, कितना बना था नया PDD 3,000 रुपये। ये रहा 3,000 रुपये हमने इसमें से माइनस भी करने हैं, तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 57,000, 57,000। स्टॉक पहले कितने का हुआ करता था 40,000 का, लेकिन स्टॉक की कीमत बढ़ी भी तो थी 4,000 से, तो कितने का हो गया स्टॉक 44,000 का, तो यहां पर लिख देंगे 44,000। नेक्स्ट पॉइंट आता है मशीनरी। मशीनरी में भी फायदा हुआ था। मशीनरी, तो मशीनरी पहले कितने की हुआ करती थी 1 लाख रुपए की, और ये बढ़कर कितनी की हो गई 1,20,000 रुपए की, 1,20,000 रुपए की। बच्चों यहाँ छोटी सी गलती हो गई है, ये 40,000 जो था पहले स्टॉक का, इसमें 4,000 रुपए घटे थे, हमने बढ़ा दिए, तो ये हो जाएगा 36,000। तो मैं इसको काट कर अंदर लिख कर दिखा रहा हूँ 36,000। ठीक है, आप इसको यही मान लेना है 36,000। क्लियर है। मशीनरी हो गई। बिल्डिंग पहले कितनी की थी 1.5 लाख रुपए की, अभी कितने की है बिल्डिंग, चेक कर लेते हैं। कुछ बढ़ा था बिल्डिंग में, जी सर बढ़ा था, कितना बढ़ा था 15,000 रुपये। तो 1.5 लाख की बिल्डिंग में 15,000 रुपये जब हम बढ़ाएंगे तो 60,000 और 5 65,000, 1,65,000 रुपये की हो गई बिल्डिंग। यहाँ आ जाएगा इसका टोटल। ऐसे ही सेम आते हैं लायबिलिटी साइड पर, सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि क्रेडिटर हमारे कुछ अनरिकॉर्डेड भी थे 1,000 रुपये के, जो कि बढ़ गए, तो कितने के हो गए क्रेडिटर 59,000 के। नेक्स्ट आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारा एज इट इज शो होगा नई वाली बैलेंस शीट में, कितने रुपए 12,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब किस किस की कैपिटल यहां पर शो होगी, अमित, अनिल और अंकित।
तो अमित की कैपिटल आई 2,40,000, अनिल की आई 1,80,000 और ये आई 1,00,000। तो टोटल जब ऐड करेंगे इसको तो कितने की कैपिटल बैठी? 2 और 2 और 1 3 और 1 4, 4 लाख ये हो गई। 8 और 20 5 लाख और बची 5,20,000 रुपये, 5,20,000 टोटल करके बैलेंस शीट का, एसेट साइड का भी और लायबिलिटी साइड का भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि इस सवाल के अंदर बैलेंस शीट कहीं बनानी नहीं थी। बैलेंस शीट मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बनाकर आपको दिखाई है, जिससे कि आपको पहले से पहले समझ आ जाए कि हमें किस तरीके से बैलेंस शीट बनानी होती है। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 55। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।